हेलो बच्चों, आपका ड्रीम एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। इसमें मैं आपको कराऊंगा आईसीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जीएसटी। वैसे आगे जाकर और वीडियोस में मैं आपको स्टेट बोर्ड्स का जैसे यूपी बोर्ड या हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के साइंस और मैथ्स के सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 कराऊंगा और डिटेल में बहुत आसान तरीके से। तो इस चैप्टर में जीएसटी में मैं आपको एक गोल्डन टेबल बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। जिसको करने के बाद, जिसको समझने के बाद आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स और सिंपल से सिंपल सारे क्वेश्चंस अपनी बुक के कर सकते हो। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरी देखना और मेरे कंसेप्ट समझने के बाद आप अपनी बुक के चैप्टर नंबर 1 का 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस करना। आपको कोई भी प्रॉब्लम या डाउट या इश्यू फिर भी आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताना। थैंक्स। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ टर्म्स आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, वो मैं आपको लिख देता हूं, जैसे प्रॉफिट, डिस्काउंट, एमआरपी या फिर टैक्स। तो प्रॉफिट तो आप सभी को पता होगा, जो हम प्रॉफिट कमाते हैं किसी चीज को बेचकर, ये हमेशा सीपी पे लगता है। अब आपको परेशान करेंगे सीपी और एमआरपी क्या होता है। तो सीपी आपका कॉस्ट प्राइस। कोई भी दुकानदार अगर जहां से खरीद के लाता है, चाहे वो होलसेलर से या कहीं भी किसी कंपनी से जाके माल जो खरीद के लाता है, वो उसको कॉस्ट प्राइस बोलता है। उसके बाद वो इस कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट लेगा, करेक्ट। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट पर। तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे लगता है। ये एमआरपी क्या होता है? मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस, यानी कि इस रिटेल प्राइस का ये मैक्सिमम वैल्यू है, जिससे ज्यादा प्रोडक्ट, जिस कीमत से ज्यादा प्रोडक्ट कोई नहीं बेच सकता। अगर बेच दे तो करवा देना उसकी रिपोर्ट, ठीक है। मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस यानी सबसे मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। जैसे कुरकुरे पर लिखा होता है 5 रुपए, तो यानी 5 रुपए से ज्यादा वो कुरकुरा नहीं बिकेगा, ठीक। अब जो मेन पार्ट है वो है टैक्स। तो हम टैक्स पर ध्यान देते हैं। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी प्रोडक्ट जो बेचा जा रहा है वो स्टेट टू स्टेट है या विद इन स्टेट है। मेरा मतलब है कि अगर मान लो कोई स्टेट है यूपी, और यूपी में आगरा से मथुरा, जो एक ही स्टेट के अंदर है, ट्रांसैक्शन हो रही है, तो वो विद इन स्टेट हो जाएगा। तो वहां पर कंसेप्ट आता है आपका दो, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर आपको जीएसटी दिया हुआ होगा मान लो 18%, तो आपको इसको दो पार्ट में बांटना पड़ेगा। 9% सेंटर को जाएगा और 9% स्टेट को जाएगा, यानी सेंटर का जीएसटी और स्टेट का जीएसटी, ठीक है। और अगर कहीं पे इंटर स्टेट हो रहा है, इसका मतलब यह है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट यानी यूपी से एमपी माल जा रहा है, तो वहां पे कंसेप्ट आएगा आईजीएसटी, यानी कि इंटर जीएसटी, ठीक। तो जब आप हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग लगाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना होता है। तो वहां पर आपको दिखाना पड़ेगा कि अगर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर हो रहा है तो वहां पर आईजीएसटी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जैसे कि आप अपने देखना बुक में पहले क्वेश्चंस में भी आईजीएसटी पूछा है, जबकि ट्रांसैक्शन विद इन स्टेट हो रही है, तो वहां पर आईजीएसटी 0 हो जाएगा, ठीक। ओ, आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि मान लो कोई 20,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट है 20,000 का, ठीक। ये डीलर ए ने किसी कस्टमर बी को ये प्रोडक्ट बेचा। अब कस्टमर बी चाहता है कि उसे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए, क्योंकि हर कस्टमर की आदत होती है। तो वो कहता है कि सर मुझे आप 20% का डिस्काउंट दे दो। तो ये कहता है ठीक है, ले ले। तो अब यहां पे क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। या तो वो कहेगा डिस्काउंट की वैल्यू बताओ, या वो कहेगा सेलिंग प्राइस बताओ, और उसमें वो कहेगा अगर जीएसटी 18% है मान लो, तो यहां पे फिर फाइनल बिल कितने का होगा। तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा। डिस्काउंट तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 20,000 का 20%, ठीक। तो इसको कैसे करते हैं? 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 2,000 दूनी 4,000, ये आपकी आ गई डिस्काउंट की वैल्यू, ठीक। इसके बाद सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस होगा डिस्काउंट लगाने के बाद जो प्रोडक्ट बेचा जाएगा वो कितने में बेचा जाएगा। तो वो आपका हो जाएगा 20,000 माइनस के 4,000, ये प्रोडक्ट की वैल्यू हो गई आपकी 16,000। यहां तक क्लियर है? मैं एक्सपेक्ट करता हूं यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आती है फाइनल बिल कितने का बैठेगा, तो वो बैठेगा हमारा जीएसटी लगा के। तो हमेशा जीएसटी जो लगेगी वो फाइनल बिल पे लगेगी। अब यहां पे अगर वो कहता है कि मान लो माल जो है यूपी से यूपी में ही हो रहा है, तो यहां पर आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा सीजीएसटी, जो कि होगा 16,000 का 9%, क्योंकि 18% टोटल जीएसटी है। ये कितना हो जाएगा?
16 निम्मा 144, 1440 रुपए। ठीक, सेम SGST आ जाएगा, आप निकाल लेंगे, वो भी 1440 रुपए। यहां तक क्लियर है? इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो टोटल GST निकल के आ जाएगा 1440 प्लस 1440, यानी कि 2880 रुपए। 2880 रुपीज हमारा टोटल GST। क्लियर? तो फाइनल बिल कितना हो जाएगा हमारा? फाइनल बिल हो जाएगा जो हमारा SP था प्लस GST। SP की वैल्यू कितनी है? 16,000 और GST कितना है? 2880 रुपीज का, यानी कि फाइनल बिल हो जाएगा हमारा 18,880। एक्सपेक्ट किए सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? सबसे पहले हमने डिस्काउंट निकाला, फिर SP निकाला, डिस्काउंट को माइनस करके, फिर CGST और SGST निकाला, 18% को दो पार्ट में तोड़ के 9%, 9% और GST को टोटल जोड़ने के बाद हमने फाइनल बिल बना। तो ऐसा आपका बनता है अगर आप बाजार में जाते हो। इसके बाद मैं आपको गोल्डन टेबल अब बताने वाला हूं जो आपकी हेल्प करेगा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए। एग्जामिनर क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा? वो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे देगा, उन डिफरेंट प्रोडक्ट पे डिफरेंट डिफरेंट डिस्काउंट दे देगा, डिफरेंट डिफरेंट डिस्काउंट के साथ डिफरेंट डिफरेंट GST दे देगा। तो वो ज्यादा ज्यादा बस मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको मैं, अगर आपको ऐसा होता है ना, वीडियो पोस्ट करके देख लीजिए। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये टेबल है, एक प्रोडक्ट है A, एक B, एक C और एक D। ठीक, इस प्रोडक्ट का वो बोल रहा है कि प्राइस पर प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ये है क्वांटिटी, ये है डिस्काउंट, GST, इसके बाद वो कहेगा मुझे फाइनल बिल की वैल्यू बताओ। तो ये आपकी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको अगर आप समझ गए तो आपको पूरी की पूरी जो पहला चैप्टर है वो सब समझ में आ जाएगा। ठीक, इसको हम देखते हैं। PP का क्या मतलब है? अगर आप बाजार में कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हो तो एक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, जो एक प्रोडक्ट का प्राइस है, वो 100 रुपए है। ऐसी कोई B प्रोडक्ट है, उसका एक प्रोडक्ट का प्राइस 200 रुपए। अब आप खरीदने जाते हो, मान लो क्वांटिटी का मतलब आप दो प्रोडक्ट A लाए, तो कितने लाएंगे टोटल रुपीज A के लिए? तो यहाँ पे ऐसे लाइन खींचने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे टोटल रुपीज। A के लिए कितने हो जाएगा? 200। सेम आप 200 रुपए का एक प्राइस है प्रोडक्ट B का, और 6 खरीद के लाते हो तो कितना हो जाएगा? 1200 रुपए, 300 रुपए, 2500। ठीक, ये तो टोटल रुपीज जो डिस्काउंट, विदाउट डिस्काउंट। अब देखो विद डिस्काउंट, विद डिस्काउंट हो जाएगा नेट अमाउंट। ये हो जाएगा आपका 200 रुपए में आपने 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो मैं सॉल्व करके यहां पे बता देता हूं, 200 माइनस 200 का 10%। ठीक, 0 से 0 गई, 0 से 0, यानी 20 रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया तो 180 बचा। सेम ऐसे यहां पर 1200 का 20% कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 है, 240 माइनस कर दो, कितना बचा? 960। ठीक, सेम ऐसे यहां पर 300 का 50% डिस्काउंट, भी 150 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो तो कितना बचा? 150। सेम यहां पर आपने 2500 रुपए पे 10% का डिस्काउंट दे दिया, 250 रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बचा? ये 2200। ठीक, अब इनके डिफरेंट डिफरेंट GST लग रही है। अगर सब पे सेम GST लगी होती तो आप यहां पर क्या करते? इन सारी फाइनल वैल्यूज को जोड़ देते और उस पे GST ऐड करके फाइनल आंसर ले आते। बट अब आप यहां पे क्या करोगे? 5% इस पे GST लग रही है तो आप इस पे 5% ऐड करोगे। ठीक, सेम ऐसी इस पे कितनी GST लग रही है? 12%, तो आप यहाँ पे 12% ऐड करोगे। सेम ऐसे यहाँ पे 18% लग रही है तो आप 150 पे 18% ऐड करोगे। एंड सो ऑन, 2250 प्लस 2250 मल्टीप्लाई बाय कितनी परसेंट GST? 28%। ठीक, अब यहां से जो भी वैल्यूज आएंगी, जैसे मैं करके दिखा देता हूं, 0 से 0 गई, 5 2 10 2 9 यानी कि 189 रुपए।
सेम ऐसे आप इसे कर लेना। तो जो जो वैल्यूज आती चली जाए उन सबको ऐड कर देना। जैसे यहाँ पे 189 है, यहाँ पे भी कुछ आएगी वैल्यू, यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी। उन सबको ऐड करने के बाद आप यहाँ पे फाइनल आंसर ले आओ, यानी फाइनल बिल जो आपका बनने वाला है वो ये है। तो दोस्तों ये मेरी सबसे फर्स्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको जीएसटी का पहला चैप्टर बताया, और अब मैं आपको आगे जाकर सारे चैप्टर्स धीरे धीरे कराऊंगा। और आप प्लीज अपने घर पे अपनी तरफ से क्वेश्चंस करना, और क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम या डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह की वीडियोस और बनाऊं तो प्लीज सपोर्ट मी, और मैं आपके लिए एक एक क्वेश्चंस का भी सीरीज बना सकता हूं, आप मुझे प्लीज बताना जैसा।